ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 23। ये श्लोक है, य एवं वेत्ति पुरुषं, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह, प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि, सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भिजायते, न स भूयो भिजायते। इस श्लोक में परमात्मा तत्व को, जो तत्व से जान लेता है जो परमात्मा को, उसका क्या फल है ये बताया गया है। एक बार फिर बोलती हूँ श्लोक को। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि, सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भिजायते, न स भूयो भिजायते। य जो पुरुष, यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट वर्ड य जो पुरुष, एवं इस प्रकार, पुरुषम पुरुष को अर्थात आत्मा को, क्षेत्रज्ञ को, शरीरी को, गुणैः सह च, गुणैः सह च और गुणैः सह गुणों के सहित, स का मतलब सहित, गुणों के सहित, प्रकृति, प्रकृति को अर्थात शरीर को अलग अलग व्यक्ति जान लेता है। य जो पुरुष, एवं इस प्रकार, पुरुषम पुरुष को अर्थात आत्मा को, और च और गुणैः सह गुणों के सहित, प्रकृतिम प्रकृति को व्यक्ति जान लेता है अर्थात अलग अलग जान लेता है। ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। सर्वथा वर्तमानोऽपि, वह सब प्रकार का वर्ताव करता हुआ भी, पी का मतलब, अपि का मतलब भी, सर्वथा वर्तमानोऽपि, स वह, सर्वथा वर्तमानोऽपि सब प्रकार का वर्ताव करता हुआ अर्थात सभी प्रकार के कर्मों को, अपने नियत कर्मों को करता हुआ, न स भूयो भिजायते, भूय फिर, न अभिजायते फिर दोबारा जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है। जो मनुष्य पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को अलग अलग जानता है, जान लेता है, वह सब प्रकार का वर्ताव करता हुआ अर्थात अपने सभी प्रकार के कार्यों को करता हुआ, अपनी ड्यूटियों को निभाता हुआ, भूय न अभिजायते फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। अब इसमें ये कहा गया है कि पुरुष को देह से बिल्कुल संबंध रहित कहा गया है, अर्थात आत्मा जो है बिल्कुल शरीर से अलग है। जो साधक इस पुरुष को, जो साधक इस पुरुष को अर्थात आत्मा को देह से अर्थात शरीर से या प्रकृति से संबंध रहित जान लेता है और ये विकार, कार्य, करण
और ये विषय आदि जो कुछ भी जो दिखता है, संसार दिखता है, वह सब प्रकृति और उसके गुणों का कार्य है। पीछे बताया था कि कार्य क्या है। 5 महाभूत और इंद्रियों के विषयों को कार्य कहा गया है। 5 महाभूत आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये 5 भूत हैं। और इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनको कार्य कहा गया। और करण ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां हमारी हैं आँख, कान, नाक, जीभा या रसना और त्वचा। और कर्म इंद्रियां हमारी हैं हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और गुदा। और मन, बुद्धि, अहंकार, इनको अंतःकरण कहा। ये कहा है कि ये सब, ये जो विषय आदि, ये सब कुछ जो हमें संसार रूप में दिखता है, ये प्रकृति और उसके गुणों का कार्य है। ये जो गुणों का संग करना है वो क्या है? वस्तु, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के साथ जो संबंध है उसको कहा गया है गुणों का संग। हमने तो गुणातीत होना है, क्योंकि ये तीनों गुण भी बांधने वाले हैं। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। सात्विक गुण में इंसान सुख की आसक्ति से और ज्ञान के अभिमान से बंधता है। बहुत मुझे अत्यधिक मैं सुखी हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी, ये भी एक भोग है। हम इसमें अत्यधिक प्रसन्न ना होए। अगर अत्यधिक प्रसन्न होंगे तो ये सुख का भोग है। तो फिर जब दुख आएगा तो फिर हम दुखी होंगे, प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। तो इस कारण और ज्ञान के अभिमान थोड़ा सा इंसान कुछ सीख जाता है तो इंसान सोचता न जाने मैंने क्या कुछ पा लिया है। ये अभिमान भी इंसान को नीचे गिराता है। इस प्रकार ये सात्विक गुण बांधने वाला है। फिर राजसी गुण भी बांधने वाला है। रजो रागात्मकम वित्ति तृष्णा संसर्ग। इंसान तृष्णा से और राग से, राजसी गुण में चंचलता के कारण इंसान का लोभ बढ़ता जाता है। इंसान अपने शरीर को के आराम को भी भूल जाता है और इस लोभ के बढ़ने के कारण इंसान फिर कर्मों के बंधन में बंधता है। लोभ इंसान को नीचे गिराता है। और तामसी गुण में इंसान आलस्य, प्रमाद और निद्रा के कारण कोई कार्य नहीं करना चाहता। आलस के कारण आज का काम कल, कल का काम परसों। और अत्यधिक नींद जो है इंसान को ऊर्जा नहीं देती। जो हम प्रॉपर नींद लें उससे तो ऊर्जा मिलती है, लेकिन अत्यधिक नींद हमें ऊर्जा नहीं देती। इससे हमारे अंदर आलस्य और बढ़ जाता है। और प्रमाद, फिर इंसान सोचता है जो काम करना उसको नहीं करता, जो नहीं करना उसको करने लगता है। इस प्रकार इंसान गुणों के कारण भी बंधता है। हमें गुणातीत बनना है। और इस प्रकार अगर वो गुणातीत हो जाता है फिर वह प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म को करता हुआ पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। और कहा है कि जो अपने आप को देह के संबंध से रहित अनुभव करता है, गुणों सहित प्रकृति को अपने से अलग अनुभव करता है, उसके अंदर फिर कामनाएं उसकी कंट्रोल हो जाती हैं। जब वो गुणों से ऊपर उठ गया, सात्विक, राजस, तामस, उसकी वस्तुओं की कामनाएं जो हैं वो पैदा नहीं होती। और कामना न होने के कारण फिर उसका आचरण भी कभी गलत नहीं होता। क्योंकि जब कामना है, कामना की पूर्ति के लिए इंसान कोई चोरी करेगा, ठगी करेगा, किसी की हिंसा करेगा। लेकिन जब कामनाओं पर कंट्रोल हो जाता है, मनुष्य कामनाओं से ऊपर उठकर जीने लगता है। जैसे कमल का फूल होता कीचड़ में है लेकिन खिलता है कीचड़ से ऊपर उठकर। इस प्रकार मनुष्य अपना जीवन से संसार से ऊपर उठकर जीने लगता है, कामनाओं से ऊपर उठ के जीने लगता है। फिर उससे कभी भी गलत व्यवहार नहीं होता। और कहा है कि साधक को अपना वास्तविक स्वरूप जानना चाहिए कि आत्मा में कभी कोई क्रिया नहीं होती।
आत्मा कर्ता नहीं है। और ये जो आत्मा जब अपना संबंध इस शरीर से बनाती है और फिर उसका नाम जीवात्मा हो जाता है। और फिर ये जीवात्मा जब कहता है मैं, मेरापन, तो फिर अगर ये कर्ता बनता है तो फिर ये भोगता भी हो जाता है। अगर इंसान कहता है कि मैं नहीं कुछ कर रहा, मुझे केवल माध्यम बनाया गया है, फिर वो ना करता है ना भोगता है। तो हमें यही करना है, ना हम करता ना हम भोगता। और फिर कहा है कि फिर किसी प्रकार की फलाशक्ति भी नहीं रहती जब हम कहें ना हम करता ना हम भोगता। और सारी क्रियाएं फिर जो जितनी शास्त्र के अनुसार जो भी क्रियाएं होती हैं गुणातीत होने के कारण फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और फिर कहा है मनुष्य का स्वरूप तो निर्लिप्त ही है, आत्मा तो निर्लिप्त ही है, परंतु गुणों के संग से वो लिप्त हो जाता है और फिर वो जन्मता मरता रहता है। और गुणों का संबंध प्रकृति के साथ है, पुरुष के साथ नहीं, क्योंकि ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न है। और फिर कहा है न स भूयो भी जायते, ऐसा व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्मों को करता हुआ जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन दोबारा छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों से संबंध विच्छेद हो जाने पर, अर्थात गुणातीत हो जाने पर मनुष्य पुनः गुणों में नहीं बंधता, उसकी परमात्मा से सधर्मता हो जाती है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जैसे ब्रह्म का अर्थात परमात्मा का जन्म मरण नहीं होता, ऐसे ही उस मनुष्य का भी जन्म मरण नहीं होता। छठे अध्याय के 31वें श्लोक में कहा है सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगिमयि वर्तते, कि जो सभी में मुझ परमात्मा को देखता है वह सब प्रकार का व्यवहार करता हुआ मेरे में ही स योगिमयि वर्तते। कहा है कि वो मेरे में ही हर समय, उसे मेरी ही याद रहती है हर समय। और यहाँ पर इस श्लोक में कहा है सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते, कि जो व्यक्ति आत्मा को और शरीर को अलग अलग समझता है वह सब प्रकार का अपनी ड्यूटियों को निभाता हुआ दोबारा जन्म नहीं होता, अर्थात यहाँ पर बोध की प्राप्ति है। वो 6:31 में प्रेम की प्राप्ति है, उसमें प्रेम बताया है। और प्रेम और बोध दोनों में ही गुणों का संग नहीं होता। प्रेम वाला व्यक्ति भी गुणातीत होता है और ज्ञान वाला व्यक्ति भी गुणातीत होता है। दोनों में अंतर इतना है कि ज्ञान से जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और प्रेम में मुक्ति के साथ साथ, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूटने के साथ साथ परमात्मा के साथ प्रेम और अधिक बढ़ता जाता है। सो हमारा आज का श्लोक यही है कि जो मनुष्य पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को अलग अलग जानता है वह सब प्रकार का व्यवहार करता हुआ फिर दोबारा जन्म नहीं लेता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।